आज के संदेश का शीर्षक है जीवन पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 11 में लिखा, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दे दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। अनंत जीवन एक निराधार विचार नहीं है और ना ही यह ऐसा कुछ है जो भविष्य के लिए है। यह स्थित है, परिभाषित है और अनुभव किया जाता है एक स्थान में, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह में। आत्मा की भाषा पर ध्यान दीजिए। यह सोची समझी है, सटीक है और पूर्ण है। उसने नहीं कहा कि परमेश्वर हमें अनंत जीवन देगा, किंतु यह कि उसने हमें अनंत जीवन दे दिया है। फिर वह आगे कहते हैं, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास यह जीवन भी नहीं है। पहला यूहन्ना अध्याय 5 वाक्य 12। यह बहुत ही निश्चित है। यह एक परंपरा, पृष्ठभूमि या मानवीय संगठन का प्रभु नहीं है। मुख्य कारक बहुत सरल है। क्या आपके पास पुत्र है? अगर आपके पास है तो आपके पास अनंत जीवन है। 13वां वचन आगे आत्मा के उद्देश्य को दिखाता है। यह आपके जानने के लिए है, ना कि धारणाओं, आशा या आंकलन के लिए कि आपके पास अनंत जीवन है। मैं यह वस्तुएं तुम्हें लिखता हूं जो परमेश्वर के पुत्र के नाम में विश्वास करते हैं, ताकि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। अनंत जीवन केवल अस्तित्व का एक कभी खत्म होने वाला समय नहीं है। यह परमेश्वर का स्वयं का जीवन और स्वभाव है जो आपके नए जन्म पर आपकी आत्मा में डाला गया था। इस जीवन ने उस मानवीय जीवन को हटा दिया है जिसके साथ आप अपने माता पिता से जन्मे थे। यह इसके साथ एक साथ नहीं रहता। यही कारण है कि प्रभु यीशु ने कहा कि आपको अवश्य ही नया जन्म होना चाहिए। यूहन्ना अध्याय 3 वाक्य 7। आप बेहतर नहीं बनाए गए हैं, आप पुनः सृष्टित किए गए हैं। अगर यह जीवन वास्तव में आप में है तो इसे अवश्य ही प्रदर्शित होना चाहिए। अनंत जीवन में जीवन देने की क्षमता है। यही कारण है कि आप बीमारी, डर और इस विश्व के कारकों के ऊपर जी सकते हैं। आप ना तो लहू से जन्मे हैं और ना ही इसके द्वारा जीते हैं, और ना ही शरीर की इच्छाओं से और ना ही मनुष्यों की इच्छा से, क्योंकि आप परमेश्वर से जन्मे हैं। यूहन्ना 1:13। आप दैवीय जीवन के साथ बनाए गए हैं। जब आप इस चेतना के साथ जीते हैं तो आप साधारणता के ऊपर जिएंगे और परमेश्वर के असाधारण जीवन को दिखाएंगे। हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूं मेरी आत्मा में अनंत जीवन डालने के लिए और मुझे आपके दैवीय स्वभाव का एक सहभागी बनाने के लिए। मैं मेरे अंदर इस दैवीय जीवन की चेतना में चलता हूं। अपने स्वभाव को प्रदर्शित करते हुए आपकी महिमा को प्रकट करते हुए और परिस्थितियों के ऊपर प्रबलता में चलते हुए मैं जो मसीह में हूं उसकी वास्तविकता में चलता हूं। मेरे अंदर के दैवीय जीवन के साथ मेरे विश्व को
प्रभावित करते हुए यीशु के नाम में, आमीन।